हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसे कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ में हम 2021 का क्वेश्चन पेपर जिसमें हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। द कोऑर्डिनेट ऑफ टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। हमें किसी ट्राइंगल के दो कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें सेंट्रोइड गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। तो हमें पता है सेंट्रोइड हम कैसे निकालते हैं, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके और उसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे 6 -1 है। अब यहाँ पर मैं कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखूँ कि उसको 3 से डिवाइड करने पर क्या बन जाए, मेरे पास 1 बन जाए। तो 2 तो यहाँ पे नहीं आने वाला है, यानी कि ये 5 आ गया। यानी कि मेरे पास मुझे एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -2 लेनी पड़ेगी। यानी कि -2 करोगे और डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 और 4 हो सकता है। अब यहाँ से y कोऑर्डिनेट और चेक कर लो, क्या है यहाँ पर 3 + 7, तो ये कितना बन गया, मेरे पास 10 बन गया। अब यहाँ पर मैं क्या कोऑर्डिनेट यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूँ ताकि मैं उसको 3 से डिवाइड करूँ, तो मेरे पास 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, प्लस का 5 रखोगे तो ये ऐड होके कितना बन जाएगा 15, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको हमने ऑप्शन से किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो, इफ़ ए कम्प्लीट्स 3/5 ऑफ अ वर्क इन 3 डेज। ए जो है किसी काम का 3/5 भाग जो है वो कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। और बी जो है उसका 1/5 जो वर्क है वो कितने दिन में करता है, 4 डेज़ में करता है। तो हमें पूछा गया है कि पूरा जो काम है यानी कि कितने दिन में उस काम का आधा पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई वो 3/5 वर्क करता है कितने डेज़ में, 3 डेज़ में। तो यहाँ से हम इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए जो है वो 5 डेज़ में कंप्लीट कर लेगा। अब बी कैसे निकालेगा, 1/5 अगर वो 4 डेज़ में करता है तो हमें कंप्लीट क्या करना होता है, 1 करना होता है। तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 4 × 5 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 20। यानी कि ए करता है 5 डेज़ में, बी करता है 20 डेज़ में। अब हम इसको एलसीएम मेथड से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। अब ए मेरा आया था 5 डेज़ में, बी आ गया था 20 डेज़ में। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आएगा 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया 4। अब हमें जल्दी जल्दी में 4 आंसर टिक नहीं करना है क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है, टोटल वर्क का मुझे हाफ बताना है। तो इसका हाफ कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा 2 डेज़ जो है, यानी कि पूरा वर्क मेरा 4 डेज़ में हो रहा है। अगर मुझे आधा काम करना है तो कितने दिन में हो जाएगा, 2 डेज़ में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखा है, एक हेमीस्फीयर दे रखा है। तो हेमीस्फीयर अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास कैसे बनता है, यहाँ पर एक सर्किल बनता है। तो वो जो हेमीस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, मतलब उसका जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है। लेकिन अगर हमें टोटल निकालना है तो ये जो πr² है ये भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमीस्फीयर का वो कितना होता है, 3πr²। तो आर यहाँ से हम निकाल लेंगे। डायमीटर मुझे गिवन है तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी, 7। तो यहाँ से इसमें बस क्या करनी है, हमें वैल्यू पुट करनी है, 3 × 22/7 पुट कर दो यहाँ पे। आर की वैल्यू 7 × 7, तो एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 × 22 आ गया। अब लास्ट में मेरे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लास्ट में कितना है, 2 है। तो हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 की टेबल आती होगी तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगी तो कितना आ जाएगा, 42, 4। तो यहाँ से 22 को फिर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 42 और 4 46। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 462 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या करना था, फॉर्मूला में पुट करना था। तो आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अ व्हील हैज़ अ रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या है, पहिया है जिसकी हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है कितनी, 35 सेंटीमीटर। अब क्या दे रखा है, हाउ मैनी रिवोल्यूशन विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर, कि अगर हमें 11 किलोमीटर जाना है तो कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। देखो अगर कोई पहिया है वो मूव कर रहा है
तो अगर वो ये जो मतलब एक बार मूव करता है तो ये पूरी डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लिया ये पहिया जो पूरी मूव करेगा, इतनी डिस्टेंस वो क्या करेगा एक बार मूव करने में, यानी कि इसका जो हमारे पास ये यहाँ से इसकी जो परिधि हम बोलते हैं सरकमफेरेंस के बराबर क्या हो जाएगी, एक बार एक रिवॉल्यूशन में उतनी डिस्टेंस कवर की जाएगी। और ये हमारे पास कितनी होती है, 2πr के बराबर होती है। यानी कि जब पहिया एक बार घूमेगा तो ये इसके सरकमफेरेंस के बराबर की डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 2πr के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक बार घूमने में पहिया जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है और 11 किलोमीटर करने में वो कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम 2πr जो ये डिस्टेंस है ये निकालेंगे, एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है। तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7 और r की वैल्यू हमें 35, ये सेंटीमीटर में और ये किलोमीटर में ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × यानी कि इसको अभी हम कट नहीं कर रहे, इतना ही रख रहे हैं, 2 × 22 में 5। ये मेरे पास क्या आ गई, सेंटीमीटर में डिस्टेंस आ गई, जो कि एक रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से ये चीज़ किस में आ गई, सेंटीमीटर में आ गई ये डिस्टेंस। ये हमारे पास एक रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर की जाएगी। अब मुझसे पूछा गया है कि 11 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर मुझे कवर करनी है तो कितने रिवॉल्यूशन यहाँ से लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखो 11 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 किलोमीटर को अगर आप मीटर में करोगे तो ये कितना हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई। अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है मेरे पास जो एक रिवॉल्यूशन में कवर की जाएगी। तो अब यहाँ से इससे इसको डिवाइड कर दो, 2 × 22 में 5। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट करोगे 2 आ गया, 2 से यहाँ ये 4 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 25, 5 से इसको करोगे तो 5, यानी कि मेरे पास टोटल जो रिवॉल्यूशन लगेंगे वो कितने आएंगे, 5000 रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमें ये देखना है कि एक रिवॉल्यूशन में एक बार घूमने में पहिया कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एक बार पहिया अब घूमेगा तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी परिधि के बराबर यानी कि सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। और सरकमफेरेंस हमें पता है किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर होती है। तो हम जो डिस्टेंस ये एक बार रिवॉल्यूशन में आ रही है और टोटल डिस्टेंस मुझे कितनी कवर करनी है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस लाइन का स्लोप बताना है। तो लाइन मेरे पास क्या है, 4x + 3y - 4। तो इसको हम ना इस पैटर्न में बनाने की कोशिश करेंगे, y = mx + c। तो जो y वाली टर्म है एक साइड रखेंगे, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y = में -4x + 4। अब y = में कितना आएगा, -4/3। बस यहीं से हमारे पास आंसर आ जाता है, -4/3 क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, -4/3। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल टू द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। हमें क्या निकालना है, एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है और ये 3 डिस्काउंट, मतलब एक सिंगल डिस्काउंट इन तीनों डिस्काउंट के बराबर होगा। तो कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इजी तरीका पड़ेगा वो कैसे निकालेंगे हम, कि देखो मैंने अमाउंट मान लिया 100, अगर मैं 10% का डिस्काउंट देती हूँ तो 10 बनता है, 100 का 10 निकालोगे तो 10 बनेगा। तो यानी कि मेरे पास 100 में से 10 माइनस कर दूंगी तो 90 बच गया। ये कब बच गया हमारे पास, जब 10% का मैंने डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, 10% जो 90 मेरा बच गया इसका मुझे क्या निकालना है, 20% निकालना है। तो जब आप 90 का 20% निकालोगे तो ये आपके पास में 18 आ जाएगा। अब 90 में से 18 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 72। अब 72 का क्या निकालो, 25% यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 25% निकालोगे तो 4 से यहाँ से काटोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 72 में से फिर से क्या कर लो, 18 माइनस कर लो। तो 18 माइनस करोगे तो यहाँ से 4 और ये कितना बच जाएगा आपके पास में 5। यानी कि ये 3 डिस्काउंट देते हो तो आपके पास में जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 54 बचेगा। इसका मतलब मेरे पास जो सिंगल डिस्काउंट आ गया, सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया, 46%। यानी कि मैं 100 का 46% निकाल लूँ डायरेक्ट और उसमें से माइनस करूँगी, यानी कि 46% का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो मेरे पास जो अमाउंट बचने वाला है वो 54 बचेगा, जो कि यानी कि इन तीनों डिस्काउंट को देने के बाद आया है। इसका मतलब मेरा जो ओवरऑल तीनों को मिला के एक जो सिंगल डिस्काउंट बनेगा वो 46 हो गया। यानी कि इसका मतलब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज प्रिंसिपल डायगोनल मेजर्स 4√3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब का जो डायगोनल होता है वो हम कैसे निकालते हैं, a√3। a√3, a मतलब क्या होती है, उसकी साइड होती है a√3, और ये हमें किसके बराबर गिवन है, 4√3 के बराबर गिवन है, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई, 4। तो बस अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या होती है, a³ यानी कि 4 को क्या कर दो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा, 64। यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 0.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, एक सर्किल बना लेंगे, और हमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट है जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अब इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो ये मान लिया हमारे पास एक टेंजेंट है, यानी कि ये यहाँ पर इसके साथ में क्या बनाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मुझे इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर देखो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, नहीं ये हाइपोटेन्यूज नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसके साथ में ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये मेरे पास बेस बनेगा, ये हमारे पास हाइट बन जाएगी, और ये इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास 8 है, रेडियस मेरे पास 6 है, मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, 64 यानी कि 8 का स्क्वायर करोगे 64, और 6 का स्क्वायर करोगे 36, माइनस करोगे यहाँ से, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 28। अब ये 28 आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालोगे, यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसको 4 × 7 स्क्वायर के अंदर लिख सकते हो, स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2√7 आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया है ना, कि ये हमें पता होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर, प्लस में क्या होता है हमारे पास में, यहाँ से बेस का स्क्वायर हो गया, और ये जो मेरे पास हाइट होती है, इस हाइट का स्क्वायर हो जाता है, और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर मुझे बेस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से मैं ये हाइट, यानी कि हाइट जो है इसको HG मान लेते हैं, इसके स्क्वायर को माइनस करना है। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ से जब मैंने इसको किया तो ये 28 आ गया, √28। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√7 आ जाएगी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10%। कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस जो है वो 10% से कम हो गया। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस पे हम कितनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करें कि वापस हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आ जाए। तो मैंने देखो जो प्राइस है वो 100 मान लिया। अब मैंने क्या कर दिया, 10% उससे उसको कम कर दिया। तो 10% निकालूंगी, इसका तो 90 हो गया। अब 90%, ये जो मेरा 90 न्यू प्राइस आ गया, तो इस न्यू प्राइस पे मैं कितना अमाउंट इंक्रीज़ करूँ कि वापस मुझे 100% मिल जाए। तो अब देखो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे। अब मुझे देखो यहाँ पर न्यू प्राइस पर लाने के लिए कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 10 इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 10 इंक्रीज़ करना है वो मुझे किस पे इंक्रीज़ करना है, न्यू प्राइस के हिसाब से करना है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, इनटू में परसेंटेज 100 यहाँ लगाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 100/9। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 100/9 ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 11/1/9 परसेंटेज के बराबर। वैसे भी देखो नीचे 9 किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। बिना डिवाइड करे भी आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा सकते हो, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नीचे 9 नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड। 2 क्यूब को एक साथ जोड़ दिया गया। तो मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ रफली। तो ये मेरे 2 क्यूब हैं, इसको मैंने एंड टू एंड जोड़ दिया। तो 64 वॉल्यूम है, तो इसका मतलब साइड कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4। ये भी 4 है, ये भी 4 है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होता है, लेंथ में चेंज होता है। तो मुझे बताना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया बताएंगे जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन जाएगा उसका। तो अब देखो यहाँ पर जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ जाएगी, और उसकी ब्रेड्थ हमारे पास कितनी रहेगी, 4, हाइट भी कितनी रहेगी, 4। तो मुझे रिजल्टिंग सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया इसका यहाँ पर हमें बताना है। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 × यहाँ पर क्या होता है, लेंथ, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू में हाइट, हाइट प्लस हाइट इंटू में क्या हो जाएगी, L हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 2 × LB, यानी कि 8 × 4। देन उसके बाद में हम करेंगे
तो अब इसके बाद क्या हो गया, L इंटू बी हो गया, B इंटू एच करेंगे, H इंटू में प्लस यहाँ पर H इंटू में L करेंगे। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो 2 इंटू में यह 32 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 16, यहाँ पे फिर से कितना हो गया 32 हो गया। तो इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, 2 इंटू में ये कितना हो गया 64, 64 में 16 ऐड करेंगे तो 80 बन जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल जो सरफेस एरिया आ गया वो 160 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आज के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बिफोर एग्ज़ाम हम ये सारे क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।